रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे। होली है। इटावा में बड़ी ही धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जा रहा था। तभी अरे वाह, सभी बहुत मज़े कर रहे हैं, मुझे भी मज़ा करना है। सच में? तो मैं करवा दूं मजा। आओ खेलो मेरे साथ, होली खेलो। अरे क्यों नहीं, थोड़ी देर दोनों होली खेलते हैं, पर मजे आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मज़े तो आ रहे हैं। अगर कुछ और मज़ा भी चाहिए तो बोल सकते हो। मतलब जो तुम समझ रहे हो। अरे नेकी और पूछ पूछ, चलो फिर। उस औरत को शुभम अपने घर ले जाता है। मैं अभी नहा के आता हूँ। शुभम बड़ी ही उत्साह के साथ नहा रहा होता है, पर मैंने तो उस औरत से उसका नाम तक नहीं पूछा और अपने घर ले आया। कहीं वो चोर निकली तो? मैं तो घर का सारा सामान खुला रख रखा है। बड़ी ही फुर्ती से वो नहाकर बाहर आया तो देखा तो वह पलंग पे बैठी हुई थी। क्या हुआ, इतनी जल्दी नहा लिया? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है। देखो तुम अब अपने घर जाओ। क्यों, क्या हो गया? अभी तो तुम मजे करने चाह रहे थे ने। अब कुछ नहीं, अब मूड नहीं है, जाओ तुम। हलवा समझ रखा है क्या मुझे, जो बनाया और फेंक दिया है? पागल समझ रखा है क्या? देखो मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। जैसे ही शुभम पलटता है तो देखता है कि उस औरत की जगह एक चुड़ैल थी। मैं यहाँ मजे करने आई थी तो अब मजे करके ही जाऊंगी। शुभम डर से भागने की कोशिश करता है, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। थोड़ी देर बाद वह चुड़ैल शुभम को मार डालती है और फिर चली जाती है वह होली खेलने। अरे सब अकेले अकेले होली खेल रहे हो, कोई मुझे भी खिला लो। अगर आपको होली खेलनी है तो आप गार्डन के उस तरफ जाओ, वहां पर सभी महिलाएं होली खेल रही हैं। यहाँ पर आपको कोई भी महिला नहीं दिखेगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगी। अच्छा, पर अगर मैं चाहूँ यहीं पर होली खेलना तो नहीं खेल सकती? देखो आपके चाहने से क्या होगा, यहाँ पर सभी जेंट्स खेल रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आपकी ही फैसिलिटी के लिए बोला है, आगे आपकी मर्जी। इस बार उस चुड़ैल का दिमाग सनक जाता है और वह उस आदमी को घूर घूर के देखती है। क्या हुआ? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम मुझे घूर घूर के देख रही हो। कोई परेशानी है? मुझे होली खेलनी है। तो खेलो ना, कोई मना कर रहा है? मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। अजीब पागल औरत हो, जानना पहचान गले पड़ रही हो। यह कहकर राज वापस से होली खेलने लग जाता है, पर वह अब भी उस औरत को सबकी निगाहों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद राज अपने घर पर जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि वह औरत उसके पीछे पीछे आ रही है। यह औरत मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? वह सड़क पर एक तरफ खड़ा हो जाता है और गुस्से से उस औरत को देखता है और फिर अपने घर चला जाता है। घर पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि वह औरत उसके पीछे ही थी।
क्या परेशानी है आपको? मैं कब से देख रहा हूं आप मेरा पीछा कर रही हो। मुझे तुम्हारे साथ होली खेलना है। पर मुझे नहीं खेलना है। पर मुझे खेलना है। अजीब जबरदस्ती है। जब मुझे आपके साथ होली नहीं खेलना है तो फिर क्यों परेशान कर रही हो? इस पर वह औरत अपने असली रूप में आ जाती है। अब तो खेलोगे मेरे साथ होली? यह देखकर राज डर जाता है। कौन हो तुम? वही हूं जो दिख रहा है। मुझे तुम्हारे साथ होली खेलना है। खेलोगे ना मेरे साथ होली? बोलो, खेलोगे ना? तुम चाहती क्या हो? परेशान होकर राज अपने घर के अंदर भागता है और दरवाजा लगा लेता है। पर वह जब पलटता है तो देखता है कि वह औरत उसके घर के अंदर थी। चलो होली खेलते हैं। देखो, मुझे नहीं खेलना होली। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, जाओ यहां से। सच में नहीं खेलना होली? फिर वह औरत रूप बदलकर अपने सुंदर रूप में आ जाती है। होली नहीं खेलना तो और कुछ खेल लो। कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो तुम समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। आपको वहां भीड़ में बहुत से आदमी मिल जाएंगे, आप जाकर उन्हें परेशान करो। पर मुझे तुम्हारे साथ होली खेलना है। अरे अजीब जबरदस्ती लगा रखी है। मेरी बात सुनो। तुम मुझसे नहीं डर रहे? मेरा चुड़ैल वाला रूप देखकर भी नहीं डरे? और बस इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ होली खेलना है। अगर तुम मेरे ऊपर माता रानी के चरणों का गुलाल लगा दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह सुनकर राज स्तब्ध रह गया। देखो, आज के ज़माने में कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अगर तुमने यह मौका छोड़ा है तो ज़रूर तुम्हारा मन साफ होगा। मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आई। मतलब? ऐसे ही होली के एक दिन मैं मस्ती के साथ होली खेल रही थी। तब एक आदमी मेरा पति बन के आया। अरे, मैं होली खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ। चलो घर पे एक कप चाय बना के खिला देना। अब घर चलो, बहुत देर हो रही है। चेहरे पे रंग लगा होने के कारण मैं उसे पहचान ना पाई और आवाज़ भी उसने थोड़ी बदल के ही बोली थी। मैं उसे अपने घर ले आई, पर वहाँ मेरा पति नहीं था। होली के त्यौहार का फ़ायदा उठाकर उसने मेरा फ़ायदा उठाया। मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं खुद को बचा ना पाई। तभी मेरे पति आ गए और मुझे उसके साथ देखकर मुझ पे चिल्लाने लगे। मैंने बहुत कोशिश करी पर उसने मेरी बात ना समझी और उसने मेरे सारे रिश्तेदारों को बुलाकर उनके सामने मुझे छोड़ दिया। बेइज्जती और बदनामी के कारण मैंने आत्महत्या कर ली, पर मुझे सुकून ना मिला। और तब से मैं होली वाले दिन ऐसे आदमियों को ढूंढती हूँ जो मौका देखकर औरतों का फ़ायदा उठाते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर मार डालती हूँ। आज जब तुमने मुझे मना किया तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरी आत्मा को मुक्ति दे सकता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। तब वह आदमी माता रानी के मंदिर जाता है और वहाँ से गुलाल की थाल उठाकर लाता है और उस औरत के ऊपर डाल देता है, जिससे उस पवित्र गुलाल से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।